₹100 का पड़ा है हमें प्रसाद। अभी बाइक भी मैंने पार्किंग पे लगा दी थी वहाँ पे। ये राम मंदिर का परिसर देखिए इस तरीके से। और ये जो सीढ़ियाँ हैं 126 सीढ़ियाँ। जूते चाहे आप दुकान पे भी खोल सकते हैं या वहाँ जाके भी खोल सकते हैं। चलो जी, जय माता दी। यहाँ पे इस तरीके का कुछ व्यू है, ये देख लो। 126 सीढ़ियाँ क्या ही होती है। ओके, तो ये है मंदिर का परिसर और ये है भाई, ये मंदिर की मेन एंट्री है। यहाँ से एंट्री होगी मंदिर के अंदर। यहाँ पे माता भगैणी पिंडी रूप में विराजमान है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, कम से कम 700-800 साल पुराना मंदिर है। माता यहाँ पे पिंडी रूप में प्रकट हुई है और ये माता न्याय की देवी, न्याय का दरबार, न्याय के लिए इस देवी की मान्यता है। और जो साथ में जोड़धार में शिरवल देवता का जो मंदिर है, जो शिरवल देवता है उनकी धर्म बहन है माता भगैणी देवी। जब तुर्कों का शासन था उस समय शिरवल देवता जो है बहुत सारे हाटियों के साथ दिल्ली गए थे, तो वहाँ पे उनकी शक्ति को, उनके चमत्कार को देख कर के वो बड़े चकित हो गए। तुर्क जो है तो उनको बंदी बना लिया गया और वहाँ कारावास में डाला गया। तो फिर जो माता वहाँ पे बंधन रूप में कार्यरत थे, तो उनकी सहायता से वहाँ से वो बंधन मुक्त हुए। गोगा जुहार पीर की सहायता से और माता भगैणी जो वहाँ पे कार्यरत थे उस शासन में, तो उनकी सहायता से वो बंधन मुक्त हुए। तो फिर माता उनके साथ जब वो बंधन मुक्त हो गए वहाँ से, तो माता भी साथ आ गई। तो इस स्थान में माता ने कई वर्षों तपस्या की। उसके बाद माता यहाँ पिंडी रूप में प्रकट हुई और कुछ सालों बाद जो है किसी बुजुर्ग को स्वप्न में दृष्टांत हुआ कि माता भगैणी जो है पिंडी रूप में प्रकट हुए। मंदिर के अंदर की जो कहानी आपने पंडित जी से सुनी है, उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ मैं, जो वहाँ पे नहीं बताई है। पंडित जी का शुभ नाम जो है वो है देवराज शर्मा। तो श्री देवराज शर्मा जी ने जो बताया है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि यहाँ पे मनोकामनाएं किस तरीके से पूरी होती है। ₹1 का सिक्का यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ₹1 का सिक्का, उसमें आपने अगर मन्नत मांगी तो दोबारा यहाँ आके आपको वो ₹1 का सिन्ना मन्नत मांग की जो होता है उनकी पिंडी में चढ़ाना होता है। अंदर 2 मूर्तियाँ हैं, कैमरे में तो शायद वो नज़र नहीं आएंगी। और एक पिंडी है, वो पिंडी जो है वही माता का रूप है असली। तो मंदिर का परिसर कुछ इस तरीके से है, सामने से ऐसे दिखता है और उसकी दूसरी एंट्री है। ये पूरा खुला है यहाँ पे, और ये 2 और वैसे छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं यहाँ पर इस। चलो भाई, ये थी अपनी कुछ यादें जो यहाँ की थी। अपना दोस्त यहीं कहीं खड़ा था अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं कहाँ चला गया। यार मुझे तो मिली थी छुट्टी सिर्फ 1 दिन की, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अभी ये है कि अगर ये इस 1 दिन की छुट्टी में भी अगर मैं यहाँ तक कवर कर सकता हूँ तो इट मीन्स मैं आगे भी जा सकता हूँ। यहाँ के लोगों ने बोला कि चूड़धार भी एक बार ट्राई करो। चूड़धार का 18 किलोमीटर का ट्रैक है, नाहन से या कहीं और से, तो वहाँ से देखेंगे
कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग चूड़धार के ट्रैक को, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में अलग टाइम चाहिए और 18 किलोमीटर ट्रैक ही पूरा कंप्लीट एक दिन लेगा आपका जाना और वहाँ पे स्टे करना और एक दिन में वापस आने का। 18 किलोमीटर कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, और वो भी पैदल, और वो भी खड़ी चढ़ाई। मतलब वो रास्ता नॉर्मल है, बर्फ़बारी में वो रास्ता बंद होता है, अदरवाइज़ तो वो बंद नहीं होता। यहाँ से ये एक और इन्फॉर्मेशन मिली, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं वो चूड़धार पक्का जाते हैं। होप सो भोलेनाथ हमें बुलाएंगे अपने पास। अगर आपको वो दिखाई दे रहा होगा ना, वो वाला पॉइंट, ये इतना इतना पॉइंट जो है, इतना इतना सर्कल जो मैं बना रहा हूँ, इस पॉइंट में धूप खिली हुई है, बिल्कुल बादलों के बीच में से। मतलब मेरी आंखें वो देख सकती हैं, बट वो कैमरा वो चीज़ नहीं देख सकता। बाकी यहाँ पे जो है ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे इस साइड ने बनाया हुआ था की तरफ। सेम ऐसे बादल ऊपर था, मैं डर रहा था बारिश ही तो गए। ये सूरज देख के ना चैन आ गया थोड़ा सा। है हाय, अभी धीरे धीरे नहीं चलते हैं भाई। यहाँ के रोड्स में आफ्टर लैंडस्लाइड एंड ऑल, और शिकारी देवी, सॉरी हाँ शिकारी देवी टेम्पल माता के जो रोड्स थे, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी ही हैं। सिर्फ एक चीज़ है, शिकारी देवी टेम्पल पे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, यहाँ पे नुकसान थोड़ा कम हुआ है, इतना नहीं हुआ है। पीछे तो मेरी रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतना घना अंधेरा, ऊपर से जंगल, और रोड की जगह पे मिट्टी, वो जो फिसलने वाली मिट्टी होती है, स्लिप टायर स्किड कर जाएगा आपका वहाँ पे, उधर था। और तो पहले तो डर ही बड़ा लगे वापस आने में कि जेत अगर तो इधर बारिश शुरू हुई तो वह ऐसी शुरू हुई कि एक सेकंड भी संभलने का मौका नहीं देगी, इतना गिल्ला कर देगी एक ही झटके में। फिर सोचा इनको डाल ही लेता हूँ, फिर थोड़ा सा रिस्क लिया, निकल आए, माता रानी ने बारिश नहीं की। मॉर्निंग में मैं यहाँ कंफ्यूज हुआ था, चलो अब सही रास्ते पे एटलीस्ट। नज़ारा देख लो यार आप, वहाँ पे पहाड़ है, उधर भी दैट साइड भी वो पूरा लैंडलाइन साइड पे नीचे गया हुआ है, जितना भी है सारा लैंडस्लाइड है। वहाँ पे शायद नया फ्लाईओवर बनाने जाते मेरे गाड़ी है। और ये सुबह वाला ही जो पहाड़ से पानी निकल रहा था, वो पानी कम हो गया, गुड। यहाँ पे मॉर्निंग में ये पूरा गिला था रोड ही। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? घर जा रहे हो? चलो बाय। देखो यहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं पूरे ऊपर, जितने भी दिख रहे हैं सारे के सारे। नाइस प्लेस। चलो यार अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं बीच में शॉर्ट्स ही दिखा रहा हूँ आपको, स्निपेट्स वगैरह छोटे छोटे, ताकि अभी जब हम दोबारा, वो एक टेंपल है वहाँ तक पहुँचना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि झरने के, क्योंकि वो टेंपल जो है वो झरने के बैक साइड पे था। जाते वक्त दिखा, आते वक्त कहीं अंधेरा ना हो जाए। अभी जैसे मैंने माउंट पॉइंट के ऊपर उस टाइम बादल साफ था, मैं फुटेज वहाँ पे ले सकता था अच्छी खासी, लेकिन मैंने बोला नहीं, पहले ऊपर जाएंगे।
भाई मेरे जो कैमरा है ये GoPro, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग इतनी अच्छे से नहीं आ रही है। मैं आपको एक मंदिर भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो मंदिर है ना, इसके नीचे भी झरना है और इसके पीछे भी झरना है, वो ऊपर से आ रहा है। और सबसे अच्छी खास बात बताऊँ मैं इसकी क्या है, ये फ्लाईओवर के नीचे से आता है। मतलब आप फ्लाईओवर पे खड़े हो उस टाइम। मैं आपको शो करता हूँ मंदिर कहाँ पे है। सी उसके बाद पानी यहाँ से बह के निकल जाता है और ये रहा फ्लाईओवर यहाँ से। इस मंदिर की खास बात है ये। शायद मेरी आवाज़ कट के आ रही होगी, वीडियो क्लैरिटी शायद ना हो इस मंदिर की इतनी, बट शायद कोशिश करूँगा मैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले इस मंदिर के बारे में। पीछे से जो है इसका वाटरफॉल आता है वहाँ से, वो देखिए सामने से आ रहा है। और ये टेंपल है यहाँ पे, और प्लस नीचे से ये, एंड देन आगे जाके ये जो फ्लाईओवर जब थोड़ा सा पुलिस हम क्रॉस करते हैं, फिर पानी यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाता है। इस तरीके से है। लग तो शिवजी भगवान जी का रहा है वो दूर से। जय शिव शंकर बोलना है भंडारी। अब बस खतरा एक ही बात का लग रहा है कि क्योंकि ना लाइंस यहाँ पे जो हैं वो थोड़ी सी लाइट शेडेड में है, दिख नहीं रही है, विजिबिलिटी बहुत कम है उन लाइट्स की। फिर गूगल मैप पे इसका सोल्यूशन एक ही निकल रहा है। मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। जब किसी रोड जैसे नए नए रोड्स बने हैं, कंस्ट्रक्शंस नई नई हुई हैं, तो उन पे सफ़ेद लाइंस साइड वाली जो इंडिकेटर बता जो आपको रास्ता दिखाती हैं कि रोड यहाँ मुड़ रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। अगर वो आपको विजिबल नहीं हो रही हैं, इतनी लाइट कलर की हैं, तो उसका एक ही सोल्यूशन दूसरा निकलता है कि अगर तो आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं और कार ड्राइव भी कर रहे हैं, तो कार में तो आपके पास मोबाइल स्टैंड होता ही है। आप वहाँ पे लोकेशन लगा सकते हैं, या अगर आपका वो लगा है स्क्रीन बोलते हैं, वो लगी हुई है, तो उसके ऊपर आप डार्क कलर में उसकी लोकेशन ऑन कर लीजिए। तो वहाँ पर रोड का आपको आइडिया पता लग जाता है, देखिए कि लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी गाड़ी उतनी ही कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पीड उसकी। बाइक वालों के लिए एक ही है, आप मोबाइल होल्डर लगाते हैं, नहीं लगाया तो प्लीज़ लगा लीजिए, बहुत ज़रूरी है वो मोबाइल होल्डर। और ज़्यादा महंगा तो आता नहीं है यार, 250 रुपये का मोबाइल होल्डर आता है लोकल सा। और अगर आपको कंपनी वाला लगाना है तो उसमें 1 ज़ीरो और जोड़ देना। अच्छी से अच्छी कंपनियाँ आती हैं विद चार्जिंग एंड ऑल। तो लोकल के पास भी 250 बट हाँ, उनकी गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है, बस ये थोड़ा सा उनका ड्रॉबैक है। अगर तो कुछ हो गया तो थैंक यू है फिर उनका, लेकिन कंपनी का लोग है तो उनके 1 साल या 1.5 साल ऐसे कुछ गारंटी है समथिंग वो देते हैं। तो वही चीज़ अब आपके ऊपर है, आप उस मोबाइल होल्डर पे अपना मोबाइल लगा लीजिए। चार्जर वाला लगा रहे तो सबसे बेस्ट है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन चार्जिंग वाला वो मोबाइल होल्डर लगाइए बाइक के ऊपर, जिसको आप जब चाहें चार्ज बंद कर सकें और जब चाहें चार्ज ऑन कर सकें, वरना वो 24 घंटे आपका मोबाइल चार्ज ही होता रहेगा और वो मोबाइल के लिए ठीक नहीं है। बस उसमें आप अपनी लोकेशन ऑन कर लीजिए जहाँ भी आपको जाना है डेस्टिनी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसको देखते रहिए कि हाँ अभी लेफ़्ट टर्न है, अभी राइट टर्न है। जब आपके सामने गाड़ी जा रही तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस टाइम तो आप गाड़ी यहाँ टर्न कर रही है, उसी के ही टर्निंग पॉइंट के ऊपर उसकी लाइट से ही आपको गैस पता लग जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन जब आप किसी को ओवरटेक करें या अकेले हैं, तब आप क्या करोगे? आपको दूर दूर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा एट दैट टाइम, पहाड़ों में स्पेशली ड्राइविंग करने के लिए बस यही एक सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर व्हीकल लेफ़्ट साइड, टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक मार लो, और जब टर्निंग पॉइंट ना पता लगे कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं मुड़ना, तो मैंने आपको जो मोबाइल होल्डर वाला एग्जांपल दिया है, भाई मेरा तो आजमाया हुआ है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हैं तो वहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, और आप छोटा सा अगर राइट कॉर्नर देख रहे होंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, वैसे अंधेरे में उंगली तो दिखेगी नहीं, मेरी मोबाइल स्क्रीन देख लीजिए आप, उसमें आपको पता लग जाएगा।
नीचे की तरफ राइट कॉर्नर पे जो है एक मैप छोटा सा ओपन है, वो ब्लू कलर की जो लाइंस हैं जो अंधेरे में वो थोड़ा सा डार्क शेड पकड़ लेता है अपना, तो ताकि वो आँखों में चुभे ना, आपको क्लियरली विजिबल रहे रास्ता, वो मैं आराम से देख पा रहा हूँ इसमें। तो मुझे पता लग जा रहा है कि मुझे टर्न कहाँ करना है, अगला टर्न राइट है या लेफ़्ट है। लेकिन जब आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो उसमें एक ही दिक्कत आ रही है, कभी कभी ध्यान भटक जा रहा है कि सड़क पे देखूँ, मैप पे देखूँ, या सामने साइड में आने जाने वाली गाड़ी में देखूँ। तो रात को थोड़ा सा आपको एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ेगा। उस पिछले वाले रास्ते से तो ये रास्ता लाख गुना ज़्यादा बेटर है भैया। चहल पहल तो है कम से कम, यहाँ पे सुकून मिलता है। कि वी आर ऑन राइट ट्रैक, ऐसे सुकून मिलता है भैया। कार वाले अंकल मुझे नहीं जाने देंगे, इनको चाहिए स्पेस ज़्यादा, मुझे चाहिए स्पेस कम। ये छोटा सा जो हाथी भी गया था, इसके पीछे वो लोहे के सरिये डले हुए थे, लटके हुए थे, लटके मेरी साइड को ही थे, थोड़ा टांग को टच करके चला गया वो। मैंने बेटा थोड़ा सा अंदर कर लेता ना इसको, तो टेढ़े होकर मुझे लग रहा है बाहर की तरफ निकल गए। कपड़ा कपड़ा बांध लेगा तो एटलीस्ट सही तो रहेगा सब कुछ। भैया यार रात के 10:03 है और मैंने घर पहुंचना है 10:10 के करीब करीब। अब देख लो आप, टाइमिंग दिखा रहा था 8:37 पे। नॉन स्टॉप बाइक बस मंदिर में एक जगह रुकी थी और उसका तो ये हाल है। अब ये हुआ है कि गूगल से जो रास्ता किया गया था उसने मुझे 4 बार गलत जगह पे टर्न डाला, फिर वहाँ से वापस मुड़े। और अभी भी मैं घर जो आ रहा हूँ अपने यहाँ से, ये भी दूसरी जगह से निकल के आ रहा हूँ। मुझे उस साइड से आना चाहिए था, बरवाला वाली साइड से, बट मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ वाली साइड से। तो उसने मुझे दूसरे रास्ते पर डाल दिया, पर चलो कोई बात नहीं, अंत भला सब भला। फाइनली आई एम बैक टू माई होम। मैं पहुंचने वाला हूँ यहाँ से, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता रह गया ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों आप अपना प्यार ऐसे देते रहिए, कोई और सजेशन हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ लिखिए पक्का वहाँ पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। डू योर जॉब बट लिव योर लाइफ टू।